जो बच्चे अभी पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं या जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, अपने सही प्रोफेशन को कैसे चुना जाए कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, आपकी न्यूमरोलॉजिकल डिजिट्स इनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? मतलब मालूम चल रहा है कि है तो मछली, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं तू पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ पा रही। करेक्ट। तो वो अपनी फील्ड में, अपने मन मुताबिक फील्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये कैसे पता चलेगा उसको? मैंने आपको बोला था कि मैं बाय हार्ट एंड बाय सोल एक टीचर हूँ। ठीक है, तो आपने एक टीचर के हृदय की जो वीणा है उसको थोड़ा तार आपने छेड़ दिया है। जी। मैं ऐसा एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देता हूँ जो कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्ट शायद नहीं देना चाहेगा, और बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट है ये सोनू जी। स्टेटमेंट ये है, आई स्ट्रांगली बिलीव विद माई एक्सपीरियंस इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन विच डिसाइड्स सक्सेस और फेलियर। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं डिसाइड कर सकती कि आप कितने सफल होंगे या कितने असफल होंगे, ये कभी डिसाइड कर ही उस नहीं डेट पे सकती। तो हजारों लाखों लोग पैदा हज़ारों हो लोग रहे हैं। पैदा होते हैं, राइट। मेरी लाइफ की जो बेस्ट 3 लर्निंग्स हैं विच प्राउडली आई कैन से यू कैन नॉट बाई विद $1 बिलियन, 3 लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ। राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टाइम राइट डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेम स्पेलिंग। थोड़ा सा मजाक कर लूँ। अरे सर, पूरी छूट है आपको। अब राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सेल्स में रहे, मोटिवेशनल स्पीकर में आपने बहुत ही अच्छा नाम बताया, इसका मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर वो नंबर होंगे जो आपको इस प्रोफेशन में सक्सेस बनाएंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मेरा चेहरा बहुत हीरोजेनिक है, आई नो इट। वॉइस मेरी बड़ी ज़बरदस्त है, आई नो इट। बट आई विल बी द मोस्ट फ्लॉप हीरो इन द बॉलीवुड। आई विल बी द मोस्ट फ्लॉप हीरो इन द बॉलीवुड। गुड फेस एंड गुड वॉइस डज नॉट मीन अ गुड हीरो। आपने बहुत से ऐसे हीरो देखे होंगे जिनके फेस भी बहुत अच्छे थे बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। मेरी डेट ऑफ बर्थ की जो स्ट्रेंथ है वो ये है, एक अच्छा टीचर होना। तो मैं टीचर हूँ, तो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसी से मेरा नेम, उसी से मेरा फेम, उसी से मेरी दाल रोटी चल रही है। इसका मतलब मैं अपने प्रोफेशन के साथ लाइन हूँ। आपका सोनू जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ तो बहुत शानदार है आपका, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार है, कन्फिग्रेशन भी बहुत शानदार है, बट आप सही प्रोफेशन के अंदर नहीं हैं, तो क्या आप सफल हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर? मोस्ट प्रोबेबली द आंसर विल बी नो। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है, हमारे पिताजी डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर, पिताजी मोस्टली। सीए हैं, मोस्टली ऐसी एस्पिरेशंस आप घरों में देखोगे। पिताजी अगर मेरे लॉयर हैं तो मुझे भी लॉयर बनना है, मेरे पिताजी ज्वेलरी का काम करते हैं, मुझे भी ज्वेलर बनना है। तो हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो कन्फिगरेशन ना हो, सीए बनने वाली, डॉक्टर बनने वाली, इंजीनियर बनने वाली, परमात्मा ने उसके लिए कुछ और लिखा हो। सो राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देता हूँ, अब इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ज़्यादा जो एस्पिरेशन है माँ बाप की क्या है? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉ कर लो, सीए कर लो। आई थिंक मोटे तौर के ऊपर ये आजकल तो सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया भी हो गया, तो मैं सोशल मीडिया को भी ले लेता हूँ बीच में। तो मोटे तौर के ऊपर अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, अगर आपके बच्चे को आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ की कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 9 एंड 2 ये 3 नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 2। ड्राइवर, कंडक्टर, डेट, मंथ, ईयर सबको आप लिख लीजिए पेपर के ऊपर। अगर आपके बच्चे के पास ये तीनों नंबर आ रहे हैं, 4, 9 और 2, तो बच्चा इंजीनियर बन सकता है। बट अगर ये तीनों नंबर की लाइन में स्ट्रेंथ नहीं है, मान लो 4, 9, 2 में से सिर्फ एक ही नंबर कोई आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही नंबर आ रहे हैं, चांसेस कम है कि वो अच्छा इंजीनियर बनेगा। अब आपको डॉक्टर बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 3 यानी कि नंबर जुपिटर का नंबर और नंबर 7 अगर दोनों नंबर हो या कम से कम एक नंबर होगा तो ही आपके चांसेस हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अब लोग डॉक्टर तो बन जाते हैं, डोनेशन से बन सकते हैं या कुछ सी भी एंगल से बन गए। अब डॉक्टर तो बन गए बट आपकी डेट ऑफ बर्थ कन्फिगर ही नहीं हो रही। हम्म। डॉक्टर तो बन गए, आप इंजीनियर तो बन गए बट वो कन्फिगर नहीं हो रही। बट यू आर स्ट्रगलिंग एज अ इंजीनियर एंड यू आर स्ट्रगलिंग एज अ डॉक्टर। सो बनना इंपॉर्टेंट नहीं, बनने के बाद क्या हुआ आपका, सक्सेसफुल हुए कि नहीं सक्सेसफुल हुए? हुए कि नहीं हुए, राइट। फिर आता है कि आप सीए बनना चाहते हैं। सीए बनने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो नंबर 5 मरकरी का होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों नंबर नहीं है और आप सीए बन गए, यू विल बी स्ट्रगलिंग इन टू द प्रोफेशन, राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे याद है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 भी आता है, नंबर 7 भी आता है। आपकी कोर स्ट्रेंथ जुपिटर और केतु है, 3 भी आता है, 7 भी आता है, एंड यू आर वेरी गुड स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर अक्रॉस द वर्ल्ड, वी नो इट।
मेरी डेट ऑफ बर्थ की जो स्ट्रेंथ है वो भी यही है। मेरी भी डेट ऑफ बर्थ में जुपिटर और केतु नंबर और 3 7 ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है। तो मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है नंबर 3 और 7 का, तो ये रिप्रेजेंट करता है या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर वाली लाइन में जाइए, उस जॉनर में जाइए, या एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जाइए। आप उधर सफल हो गए, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर चला गया, एज ए टीचर बन गया, तो मेरा वो कोर एरिया है, राइट। अगर आपने भी पूछा था कि आप मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर आप कितना सक्सेसफुल हो, आज की डेट में तो माँ बाप बच्चों को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब देखो ना सोशल मीडिया के लोगों की क्या तो अर्निंग है, क्या कमाई है। तो इंजीनियर साहब क्या ही कमा रहे होंगे जो आज एक बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर लोग कमा रहे हैं, मतलब विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू ऑल अदर इंजीनियर्स। प्रोफेशंस ऑल्सो। अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो 3 नंबर में से कोई 2 नंबर आपके पास जरूर होने चाहिए। नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 6, ये 3 नंबर हैं जो आपको सोशल मीडिया के अंदर सफलता दे सकते कौन हैं। कौन सा? नंबर 3 तीन? यानी कि जुपिटर, नंबर 7 यानी कि केतु, नंबर 6 यानी कि वीनस। अगर ये तीनों में से कोई 2 नंबर आपके पास होंगे तो आप सोशल मीडिया के लिए बने हैं। अगर ये तीनों नंबर नहीं है, या इन तीनों में से कोई 2 नंबर आपके पास नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो सोशल छोड़ मीडिया दीजिए। छोड़ दीजिए। आपको परमात्मा ने किसी और चीज़ के लिए बनाया होगा, ज़बरदस्ती मत करिए। ज़बरदस्ती मत कीजिए। मुझे आज भी एक सीन याद आता है अभी अचानक बातों में। मेरे पास एक सज्जन आए, ये बहुत पुरानी बात है, तो वो आर्मी के अंदर थे, मेजर। उनकी डेट ऑफ बर्थ कन्फिगर हो नहीं रही, तो मैंने पूछा, मेजर साहब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत प्रोफेशन के अंदर है। तो वो एकदम उछल पड़े, बोले यार मैं सूचा बनना ही नहीं चाहता था मेजर, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। अब मेरे पिताजी ब्रिगेडियर थे, मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने भर्ती करा दिया, और मैं सुबह उठना नहीं चाहता, क्योंकि आर्मी में सुबह उठना पड़ता है पहले, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन बहुत है, कि तो मैं तो कब पीछा छूटे और मैं रिटायर हो जाऊं। सो इट मीन्स बन जाना एक बात है, बनने के बाद सफल कितना होते हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट। सो राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज नहीं, और वेरी इसमें वेरी एक बात और भी है कि सफल होने के बावजूद भी आप खुश हैं कि नहीं हैं। खुश है कि नहीं है, करेक्ट।